और चलिए अब आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर दीपक बाबरिया बेहद सख्त हो गए हैं। दीपक बाबरिया ने प्रदेश के नेताओं को चेतावनी दे दी है, जिनके हलके में मतदान कमजोर हुआ तो दिक्कत होगी, ये कहा है उन्होंने। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कमजोर हो जाएगी, ये चेतावनी दी गई है दीपक बाबरिया की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के लिए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर दीपक बाबरिया सख्त हो गए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही दीपक बाबरिया के कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जो हैं वहां पर कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। ऐसे में अब लगातार ये जो खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह से सख्त होती हुई, दीपक बाबरिया सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है। तो हरियाणा कांग्रेस को लेकर ये बड़ी खबर है जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर जो है दीपक बाबरिया बेहद सख्त हो गए हैं और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, चेतावनी देते हुए दीपक बाबरिया ने ये कह दिया है, जिनके हलके में मतदान कमजोर हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कमजोर होगी, ये भी जानकारी जो है दीपक बाबरिया के द्वारा चेतावनी दे दी गई है उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो लगातार इस तरह से गुटबाजी का हिस्सा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, जिस तरह से दीपक बाबरिया की तरफ से ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर इस तरह से लगातार जो है गुटबाजी की खबरें आती रही तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट दावेदारी कमजोर हो जाएगी। ऐसे में क्या माना जाए, अब जो अंतरकलह की खबरें और जो गुटबाजी की खबरें सामने आती है उसमें कमी देखी जाएगी? देखिए, यूं तो राजनीतिक पार्टियों में ऊर्जावान ऐसे मैसेज देखे जाते हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये प्रोत्साहन किया जाता है कि आखिर मजबूती के साथ जुटे, पार्टी के मुद्दे उठाएं, विपक्ष पर हंगामा बोलना है, सामने क्या जो उनके सामने विपक्षी दल है, चाहे जिस तरीके से हम बात करें, चाहे कांग्रेस हो, उससे पहले भी जब लेटर आया करते थे तो सरकार पे कैसे निशाना साधना, ये तमाम बातें होती थी। कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूती से जुड़ना, ये बात होती थी। लेकिन इस बार ये जरूर कई चिंता के विषय जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, कांग्रेस में आपसी कलह गुटबाजी चल रही है, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया द्वारा बाकायदा पत्र लिख करके, पहले हालांकि जरूर इस पत्र में सरकार पर निशाना साधा गया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए, एक चेतावनी भी साथ में उन्होंने दिया। और अगर हम इस पत्र को देखें, 2 पेजों के इस पत्र में जो अंतिम पैराग्राफ है उसे हाईलाइट किया गया है बाकायदा, और उसमें सीधे तौर से लिखा गया है कि सभी नेतागण, वर्तमान विधायक और सभी विधानसभा टिकट तो प्रत्याशी हैं जो अपने आप को दावेदार मानते हैं, उनको भी सतर्क कर रहा हूँ। ये प्रदेश प्रभारी का शब्द है कि सतर्क कर रहा हूँ कि अगर लोकसभा चुनाव परिणामों में जिनके भी क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कमजोर रहा, जिन लोगों की भूमिका नकारात्मक रही, सभी का विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा कमजोर हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी में अंतरकलह सामने आ रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि उम्मीदवारों के समर्थन में उस लोकसभा क्षेत्र के सभी जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लोग खुलकर के साथ में नहीं आ रहे हैं प्रत्याशियों के। चाहे हम भिवानी में बात करें, राव दान सिंह के साथ किरण चौधरी ने कहा है कि वो पार्टी के साथ है, लेकिन प्रचार में खुलकर के सामने नहीं आ रही हैं। सोनीपत में भी बात करें तो सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के उम्मीदवार है, लेकिन उनके साथ में अगर बात करें, चाहे सुरेंद्र दहिया हो या तमाम अन्य कांग्रेस के नेता हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम गुरुग्राम में बात करें तो जिस तरीके से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन कैप्टन अजय यादव ने एक बार आकर के अपनी प्रेस वार्ता तो जरूर करी थी, लेकिन उसके बाद अब तक वो चुनाव प्रचार में नहीं आए हैं, किसी तरीके के साथ नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से फरीदाबाद की स्थिति है महेंद्र प्रताप को लेकर के, चाहे यही स्थिति हम अगर अन्य तमाम जगहों की, चाहे हम हिसार की बात करें तो हिसार में भी वीरेंद्र सिंह ये नहीं आ रहे हैं प्रचार में। तो इनको लेकर के बाकायदा ये पत्र माना जा सकता है कि एक चेतावनी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उनके द्वारा तमाम उन नेताओं को दिया गया है जिनके चाहे टिकट कटे हैं या फिर जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको एक चेतावनी भरा पत्र। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी दीपक की इस तरह से चेतावनी जो दीपक बाबरिया की तरफ से दी गई है, कितना इसका असर होता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।